में सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन वही दावे जमीनी स्तर पर फेल होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में मनमाने तरीके से फीस वसूलने को लेकर स्कूल के अभिभावकों में रोष देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल पर अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यहाँ अभिभावकों ने स्कूल परिसर के बाहर मुंह पर काला मास्क और हाथों में काला रिबन बांधकर अपना विरोध प्रकट किया। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन द्वारा मनमाने तरीके से लगातार फीस में बढ़ोतरी की जा रही है, जो एक अभिभावक के तौर पर हर किसी को परेशान कर रहा है। अभिभावकों ने बताया कि स्कूल प्रशासन द्वारा साल 2015 से लेकर अब तक स्कूलों के द्वारा फीस में लगभग 71% से ज्यादा वृद्धि की गई है, जो कि कानून के खिलाफ है। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल द्वारा मनमाने तरीके से फी बढ़ाने की बढ़ोतरी के बेवजह अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। वही अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि बढ़ी हुई फीस जमा न करवाने पर स्कूल द्वारा बच्चों के बोर्ड के प्रवेश पत्र और ट्रांसफर सर्टिफिकेट तक रोक दिए गए हैं। काजल साइड हो जाओ। वापस लो, वापस लो, बढ़ी हुई फीस वापस लो, वापस लो, वापस लो, इलीगल फीस वापस लो, वापस लो, वापस लो, इलीगल फीस वापस लो, वापस लो, इलीगल फीस वापस लो, वापस लो, इलीगल फीस वापस लो, वापस लो। देखिए, प्रदर्शन पहले भी किया गया था। आज का प्रदर्शन उन्हीं प्रदर्शनों से थोड़ा आगे बढ़ गया है। इन्होंने क्या किया कि पिछले 2 सालों के अंदर 70 से 80% की फ़ीस बढ़ा दी। उस फीस बढ़ाने का कोई उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था, जो शिक्षा निदेशालय या आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आना चाहिए। उस तरह का इन्हें कुछ भी नहीं मिला। अब इन्होंने पिछले 3-4 महीनों में क्या किया कि बच्चों के एडमिट कार्ड रोक दिए, या बच्चों के जो टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट थे वो देने बंद कर दिए। अलग अलग पेरेंट को इन्होंने बुलाना शुरू कर दिया कि आप अपनी फ़ीस दो, नहीं तो आपके बच्चे के साथ फलां चीज़ कर देंगे। तो ये धीरे धीरे जो उनकी एक्टिविटी है, हरासमेंट स्टार्ट हो गया है। तो पेरेंट्स की इतनी शिकायतें आ रही है। हमने डीसीपीसीआर है, हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, हमने शिक्षा निदेशालय है, हमने सब जगह अपनी बात रखी, लेकिन अभी हमारी जो परेशानियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो हमारी मांग एक ही है कि जो भी कानूनन रूप से फ़ीस लागू की गई है, आप केवल वो लें, वो ना लें, अपनी तरफ से ना बना के लें। तो इनकी जितनी भी फ़ीस के अप्रूवल इन्होंने भेजे थे डीओई में, वो डीओई सब रिजेक्ट कर चुका है। अगर कानूनन कोई चीज़ रिजेक्ट की जा चुकी है, तो आप क्यों ले रहे हो, क्यों मांग रहे हो, क्यों लोगों को डरा रहे हो? तो पेरेंट्स, अभिभावक सारे क्या होते हैं, सब डर जाते हैं। तो सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ का जो स्कूल प्रशासन है वो इतना ज़्यादा घमंड में है कि वो मिलना ही नहीं चाहता। वो कुछ समझता ही नहीं है। वो कहते हैं हम ब्रांड हैं। अरे ब्रांड हो तो बट किसी स्कूल से बड़े तो नहीं हो, बच्चों से बड़े तो नहीं हो। तो उनकी जो चार्जेस हैं, इनकी जो फीस है वो 15-15, 16-16 हज़ार रुपये फ़ीस एक एक बच्चे की वहन करना मुश्किल है। आप सोचिए, मध्यम वर्गीय एक जिसके 2 बच्चे हैं, वो 32,000 रुपये या 34,000 रुपये फ़ीस कहाँ से देगा, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन? वो तो मुश्किल है। ये तो एक आदमी की सैलरी मांग लेते हैं। तो थोड़ा सा भी सोच विचार नहीं करते कि हम क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं। तो इनके मन में ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है। देखिए, शिक्षा के तौर पे वो एक ना इनका एक बबल बनाया गया है कि हाँ शिक्षा शिक्षा है, पर शिक्षा कहाँ है? दिल्ली में अगर आप देखें तो लाखों बच्चे मध्यम वर्गीय स्कूलों के हैं जो पढ़ते हैं। ना तो इतने सरकारी स्कूल हैं, ना इतने एमसीडी के स्कूल हैं जिसमें वो कहते हैं हम पढ़ा सकें। चंद स्कूलों में इन्होंने कर भी दिया तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सारे बच्चे जो पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो उनका सिर्फ कहना है कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जैसे न जाने कितने स्कूल, केवल डीपीएस के अगर 7 स्कूल हैं, तो यहाँ पे 20,000 पेरेंट अफेक्टेड हैं। छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं, मैं केवल एक ही स्कूल की बात कर रहा हूँ, डीपीएस। बाकी का तो पता नहीं क्या हाल हो। अंशु गौतम, हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड फीस है आप वो लीजिए। 3 साल में 70% जो फीस बढ़ा दी गई है विदाउट अप्रूवल। 2019-20 तक की फीस रिजेक्टेड है। जब तक अप्रूवल नहीं मिलता आप हमसे वो फीस नहीं मांग सकते। आप जो अप्रूव्ड फीस है सिर्फ उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमसे फीस लें। हम दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं मिलेंगे तो फिर हम एसजी के पास जाएंगे, फिर आगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे। कुछ नहीं होगा तो एंड में हम लीगल एक्शन, लीगल कोर्स लेंगे।
बट हम नहीं चाहते कि उतनी बात बढ़े, क्योंकि ये सरकार का काम है कि जो ऑर्डर्स उनके अपने ऑर्डर्स वो लागू करवाएं। और हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था कि फ़ीस 15-16 के हिसाब से ही ली जाएगी, बढ़ाई नहीं जाएगी जब तक DOE का अप्रूवल नहीं है, वो भी ये सरकार का ही काम है कि वो उसे लागू करे। दिल्ली सरकार की मंशा का तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ये ज़रूर पता है कि हम लोगों ने बहुत ईमेल्स लिखे हैं, डायरेक्ट मिस्टर सिसोदिया को भी लिखे हैं, उनका एक्नॉलेजमेंट भी आया है। उस एक्नॉलेजमेंट को आए हुए भी 3 महीने हो गए हैं। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को भी लिखा है। एक्नॉलेजमेंट हमें हर तरफ से मिलता है कि हमारा मेल रिसीव हो गया, एक्शन हमें कहीं से नहीं मिलता।